हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज हम लोग जा रहे हैं रानीखेत घूमने के लिए 2 दिन। तो मैं, भाई, भाभी, पुन्नू और पुन्नू के पापा हम लोग जा रहे हैं रानीखेत। अभी हम लोग पहुँचे हैं ग्वालापार। उसके बाद हमें थोड़ा हल्द्वानी में काम है। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी और हमने गाड़ी पार्क लगा दी है बीकानेर पार्किंग में। तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हल्द्वानी मार्केट। हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम जाने लगे हैं गाड़ी की तरफ। हमें ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा ही काम था मार्केट में, तो हमारा काम हो गया है। हम लोग निकल गए हल्द्वानी से और अभी हम पहुँचे हैं काठगोदाम। अब यहाँ से हमें टाइम लगेगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। यह है कुमाऊँ का द्वार काठगोदाम। और यहाँ को हो रहा था बारिश का मौसम। अभी देखते हैं ऊपर कितनी बारिश है, कितना ट्रैफिक है। मेरी पुन्नू कर रही थी यहाँ एंजॉय। उसे सीट में नहीं बैठते हुए बैठना था नीचे, और मैं उसे बार बार उठा दे रही थी। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ भीमताल। अभी हम भीमताल की लेक पे हैं, लेकिन हम भीमताल की मार्केट से नहीं जाएंगे। हम अंदर वाले रास्ते से भीमताल नहीं जाते हुए मतलब खुटानी के पास निकलेंगे। मतलब खुटानी बोलते शायद उसे। ये भीमताल का लेक है। मैं इसे ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर क्लिप नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी और हमारी गाड़ी क्या कहते हैं लेफ्ट साइड थी और ये लेक राइट साइड था। लेकिन यहाँ का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। दिल तो कर रहा था कि इधर ही बैठ जाए। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। ठंडा ठंडा हो रहा था और थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग पहुँच गए थे कैची धाम मंदिर के पास। और वहाँ था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि मतलब वैसे तो ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जो गाड़ी पार्क हो रही थी और जो गाड़ियाँ टर्न ले रही थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। हमें मतलब यहीं पे 1 घंटा लगभग लग गया था ट्रैफिक को क्रॉस करते करते। और यहाँ पे मतलब और दर्शन वाले भक्तों की यहाँ इतनी भीड़ थी, तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, लेकिन हम दूर से दर्शन कर लिए थे। ये है नीमकर वाली बाबा जी का मंदिर, और हम लोगों ने दूर से ही उनके ऐसे ही मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम अपने सीधे रास्ते जाते रहे, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। हमें 3 साढ़े 3 ही बज गया था और हमें जाना था रानीखेत। तो हम लेट हो गए थे, तो हम यहीं से दर्शन करते हुए चले गए थे। पर यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। तब बहुत टाइम लग गया था हमें यहाँ जाते। हम लोग पहुंच गए थे खैर ना, और हम रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह ही नाश्ता किया था। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया पिया था, और मेरी पुन्नू को भी अप्पा खाना था। खाना खाने के बाद हम लोग चल पड़े पहाड़ों की वादियों की तरफ। हमारा सफ़र जारी है। यह है रानीखेत का छोटा मोटा सा व्यू। यहाँ पहाड़, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ थे, मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत ठंडा भी हो रहा था, और मेरी बेटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे रानीखेत दीदी के वहाँ पर। और वो दीदी के जेठ जी हमारा सामान लेके चले गए, और उनके ससुर जी हमें आधे रास्ते पे लेने आ रहे थे, तो हमने उन्हें वहीं पे रोक दिया है। तो अब हम जाने लग गए उनके घर की तरफ। और लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत चढ़ाई है, तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं पकड़ूँगी। सारा सामान उनके जेठ जी ने और मेरे पति देव ने और मेरे भाई ने पकड़ा है। तो और पीछे से आ रही है भाभी। ये है मेरी दीदी के ससुर जी।
तो हम इनसे प्रणाम, अब मैं पहुंच गई अपनी दीदी के घर और बोल रही हूँ उनको प्रणाम। ये है मन्नू और मेरी पुन्नू भी अपने दादा को बोल रही है प्रणाम। और मैं भी, ये मेरी तीसरी नंबर वाली पोनी दीदी। पुन्नू बार बार अपनी बुआ को जय बोल रही है, उसके बाद हम भी बोल रही है। अभी पुन्नू अपनी बुआ को पहचान नहीं रही है, तो अभी घुल मिल जाएगी। यह है गीता दी का बड़ा वाला बेटा, वो सोया है। ये मेरे बड़े भांजी। और यह है रानी खेत का व्यू। देखो गीता दी से कितना अच्छा लगता है, भी रात को और ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। यह है पूरा रानी खेत का व्यू। दोनों भाई बहन बना रहे हैं यहाँ पे खाना। दीदी बना रही है वेज सब्जी और चैनी बना रहे हैं नॉन वेज। तो देखते हैं दोनों भाई बहनों का काम किए कैसा काम कर रहे हैं। मैं भी दीदी की थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा देख लेती दीदी ने गोभी भी काटी कि नहीं, तो मैं सब वो भी काट देती हूँ। गांव में नीचे से रोज से लाती हैं औरतें पानी। और हम लोग गए थे अभी दुकान पे चीज़ी लेने और हम लाए इतनी सारी चीज़ी। मन्नू खा रहे हैं पीछे आइसक्रीम। ये हैं गीता दी के सबसे बड़े बेटे और भाभी भाई और मेरे हस्बैंड। हम लोग दुकान से वापस जा रहे हैं और मन्नू को बहुत अच्छा लग रहा है आइसक्रीम खाते हुए। मन्नू को और खानी है आइसक्रीम, और मन्नू को ऊपर से लगा है जुकाम और फिर भी ना खानी है। और यहाँ ये गलियाँ हम ऊपर की चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं गीता दी के वहाँ को, क्योंकि हम अभी नीचे आए थे ना। तो मैं तो थक गई हूँ, मेरी सांस भी फूल रही थी बहुत ज़्यादा। बज गए रात के 8, तो अब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग की एंडिंग कर दी जाए। तो मिलते हैं नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। देखते हैं कल हम कहाँ घूमने जाते हैं। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।